नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। मृदुल स्वभाव के धनी, गरीबों के मसीहा एडवोकेट चंद्रभानु पासवान लगातार 2 बार के जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान का दायित्व बखूबी निभा चुके हैं। एडवोकेट चंद्रभानु पासवान अमानीगंज मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करने वाले चंद्रभानु पासवान ने कहा कि वे और उनका पूरा परिवार लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। यही ही नहीं, चंद्रभानु पासवान ने कहा, समाज सेवा की करना मुख्य रूप से उनके परिवार की पूरे जिले में एक अलग ही छवि है। वही बात करें तो उनके पिता बाबा राम लखनदास अध्यात्म और समाज सेवा के लिए पूरे जिले में जाने जाते हैं। कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पहुंचकर पीड़ितों की मदद में सदैव तत्पर रहते हैं। अगर बात करें तो वर्ष 2022 के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर चुके चंद्रभानु पासवान वही पुनः उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एक मौका चाह रहे हैं। उनके समर्थक इस बात से मुतमईन है कि टिकट न मिलने के बाद भी वह लगातार क्षेत्र में जन सेवा के रूप में लगे रहे, चाहे वह कोरोना महामारी व अन्य दैवीय आपदाओं के समय उनके द्वारा किया गया कार्य विशेष रूप से सराहनीय रहा। यदि बात करें तो हाल ही के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनको पार्टी द्वारा सौंप गए 72 बूथों की जिम्मेदारी के सापेक्ष उन्होंने 65 बूथों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपना कद और उससे बड़ा कर दिया है और जिले में पार्टी संगठन के दृष्टिकोण में अपना नाम सबसे ऊपर रखा। अपने निर्विवाद व स्वच्छ छवि के कारण चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की पहली पसंद के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। बेहद मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के धनी श्री चंद्रभानु पासवान के लिए मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा से टिकट मिलने पर पार्टी की झोली में जा सकता है। हनुमान मंदिर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहते हुए श्री चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता में होगी। अयोध्या ब्यूरो रिपोर्ट। जाने पहचाने हुए चंद्रभानु पासवान जी हम लोगों के बीच में हैं। चंद्रभानु जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव प्रस्तावित है उसमें आपकी दावेदारी बताई जा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहां पर आकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, क्या योजना रहेगी मिल्कीपुर के विकास के? पूरे जिले में मिल्कीपुर जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो अगर आप वहाँ आपको अवसर मिलता है भारतीय जनता पार्टी से और आप चुनाव लड़ करके जीतते हैं, तो विकास की क्या योजनाएँ हैं, क्या करना चाहेंगे आप मिल्कीपुर के लिए? हम लोग भैया समाज सेवा में निरंतर हमारा परिवार और हम लोग हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा तो विधायक पद मिलेगा, तो हम लोग उसके माध्यम से बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, जिसे चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली पानी की सुविधा रहे हो, चाहे पानी की टंकी रहे हो, तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएँ हैं जिसको पद पर आकर तभी संभव हो सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो समाज सेवा के लिए हम लोग पद के लिए लड़ रहे हैं विधानसभा। तो आपका कहना है कि मिल्कीपुर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर जो है अगर ये इनको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके जीतते हैं, तो मिल्कीपुर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। इनके पीछे, इनके बगल में इनके पिताजी बाबा राम लखनदास जी बैठे हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में पूरे जिले में जाने जाते हैं और काफ़ी दिनों से ये लोगों के सुख दुख में इनकी बराबर की भागीदारी रहती है। आप पूर्व में परसौली गांव के प्रधान भी रह चुके हैं और आज भी अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, जितना इनकी क्षमता होती है उससे ज़्यादा ये प्रयास करते हैं कि लोगों की मदद की जाए। हमेशा क्षेत्र में पिताजी भी निरंतर बने रहते हैं, हम लोग भी। हमारी पत्नी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी क्षेत्र में निरंतर समाज सेवा में लगी रहती हैं। चाहे जहाँ पर कोई जनता के लिए जो भी सुविधा होती है, हम लोग पूरी तरह क्षेत्र में लगे रहते हैं। हमारे पिताजी भी क्षेत्र में हमेशा बने रहते हैं। तो चंद्रभानु जी, ये बताइए कि इस चुनाव में जो उपचुनाव मिल्कीपुर का होने जा रहा है विधानसभा का, इसमें दावेदारी आपकी मजबूत है। इसके पहले भी आपकी दावेदारी से जब चुनाव हुआ था जी, 2022 जी, इससे पहले भी लगे थे। अच्छा, नहीं हो पाया था, तो पार्टी का जो निर्देश होगा ऊपर से तो आप पार्टी के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरह से पार्टी का निर्देश रहता है, समय समय पर वैसा करते हैं। पहले भी इन्होंने अभी लोकसभा में भी हमने पूरी मेहनत से अपने जितना हमारा क्षेत्र मिला था हम लोग को
पूरा बूथ हम लोग लगभग जिता के दिए हैं। तो इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से हम लोग लगे रहते हैं। नेताजी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जैसा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य हमारा समाज सेवा है। तमाम सी सुविधाएँ जो नहीं हो पाई हैं उसकी वजह से रोड का है, तमाम और शिक्षा का है, पानी बिजली पानी का, जो पानी की टंकी लगना बाकी है, बहुत से सेवाएं से रोड का है, शिक्षा के प्रश्न जो भी हैं सब पूरा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उसको उचित से उचित जितनी भी करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसा कि पूर्व नेताओं के द्वारा लगातार हिला हवाली ही की जाती है, तो उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? उसमें तो हम नहीं जाना चाहते हैं। मिल्कीपुर की मेन समस्या है छुट्टा मवेशी, जी जी, किसानों का क्षेत्र है, मेन समस्या है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसका निराकरण किया जाएगा। आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त रहा तो उसका निराकरण करते हैं। अच्छा नेताजी, एक चीज़ हम भी कहना चाहते हैं, अभी विगत दिनों चंद दिनों पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, जी। आपके क्षेत्र में कुल कितने बूथ रहे और उसमें से आप मेहनत करके कितने बूथों को जितवाने में महारत हासिल की है? हमें अपने क्षेत्र में 72 बूथ की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें से हम 62-63 बूथ हम जिता के दिए हैं। अच्छा, बहुत जी अच्छी। जी। तो हमको लगता है जिले में जितने भी जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे, अगर 72 में 62 नतीजे मिली तो आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। ये बताइए कि मिल्कीपुर में कोई रोजगार का संसाधन नहीं और तूफान जी आपके साथ बड़ी संख्या में हम देखते हैं युवा वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं युवा आपके साथ रहते हैं। तो यदि आप विधायक बनते हैं तो आपके पास पावर भी होगी, ताकत भी रहेगी, सदन में बैठेगी भी, सरकार भी है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तो उसके विषय में क्या करें, क्या रूपरेखा रहेगी? आपने कुछ अपने दिमाग में सोचा है युवाओं के लिए? उसके लिए हम पहले से भी विचार कर लिए हैं, पर वहाँ पहुँचे तो जनता की जो असुविधाएं हैं उसको हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे कि कोई समस्या आम जनमानस को ना हो किसी को। इसके लिए हम निरंतर पूरा प्रयास करते रहेंगे और जो भी हुआ मिल्कीपुर के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद। एक चीज़ और, ये ग्राम सभा कौन सी है? परसौली तो ये परसौली ग्राम पंचायत जहाँ हम बैठे हैं, क्या ये ग्राम पंचायत बीजेपी जीती है? हाँ, ये पूरी हम लोग वहाँ जिता के दिए पूरी काफी वोट जीते। ये नगर पंचायत नगर पालिका में नगर पालिका हमारा आ गया। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है बाकी सारे नेताओं से कि सबसे ज़्यादा इन्होंने जिता के दिया बूथ अपना। अपना गांव का बूथ भी अपना।